एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मरने के बाद अमर हो गए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संभाजी राजे के बारे में, जिन्होंने मुगलों के साथ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र महज 32 साल की उम्र में जिनकी मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनको राजनीति की गहरी समझ थी। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पोरबंदर किले पर हुआ था। ये पुणे के लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जियाबाई ने किया था। जब संभाजी 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत राजा जय सिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी। कुछ दिनों बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे। संभाजी शुरू से ही रिबेल टाइप के थे। उन्हें गैर जिम्मेदार भी माना गया। यही वजह रही कि उनके आचरण को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया था। वहां से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है। वो मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से बंदी बनाकर पन्हाला में भेज दिया गया। जब अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हुई तब संभाजी पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया। कुछ शुभ चिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी कब्जा कर लिया। राजा राम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयरा बाई को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ ही लगी थी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वासपात हबीर राव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा था। सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव था। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शी करने का वादा किया गया था। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ टार्चर और बेइज्जती का दौर। कहते हैं कि इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई थी। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात की गई थी, भाले चुभाए गए थे। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया था। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटे में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उन पर काबू पा लेना मुमकिन होगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब को दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक नहीं पूरा हो सका और जैसा कि संभाजी ने कहा था कि औरंगजेब को दक्कन में ही दफन होना पड़ा। छत्रपति संभाजी राजे पर मराठी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिनमें शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास छावा बेहद उम्दा है। छावा यानी शेर का शासक आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे की छवि शेर के बच्चे की ही है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।